सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, आज के इस वीडियो में हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 96 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स के विषय में जानकारी देती है। साथियों, सहकारी समिति में दोषों का सुधार यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां एक सहकारी समिति को ऑडिट के दौरान पहचानी गई किसी भी अनियमितता या मुद्दे को संबोधित करने और ठीक करने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई यानी कि करेक्टिव एक्शंस करके ऐसे कार्यों का सबूत रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के पास अनिवार्य रूप से जमा करवाएं। दोषों के सुधार के बारे में मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, साथियों, ऑडिट रिपोर्ट यानी कि ऑडिट एक ट्रिगर है। यह प्रक्रिया आमतौर पर रजिस्ट्रार या अधिकृत ऑडिटर द्वारा किए गए ऑडिट से शुरू होती है, जहां सोसाइटी के वित्त प्रबंधन यानी कि फाइनेंस मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग या संचालन में संभावित मुद्दों या दोषों की पहचान की जाती है। नंबर 2, सोसाइटी को अधिसूचना। यदि दोष यानी कि डिफेक्ट्स पाए जाते हैं तो रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को ऑडिट रिपोर्ट में पहचाने गए मुद्दों के बारे में सूचित करेगा। नंबर 3, सुधार करना यानी कि कंप्लायंस करना सोसाइटी की जिम्मेदारी है। साथियों, ऑडिट रिपोर्ट की कंप्लायंस करना सोसाइटी की प्रबंधक कमेटी की जिम्मेदारी है यानी कि समिति की जिम्मेदारी है। समिति ऑडिट रिपोर्ट में चिन्हित दोषों को दूर करने एवं सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य है। नंबर 4, रिपोर्टिंग कंप्लायंस अनुपालना रिपोर्ट। एक बार सुधारात्मक कार्रवाई यानी कि करेक्टिव एक्शंस किए जाने के बाद सोसाइटी को दोषों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट यानी कि कंप्लायंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। नंबर 5, गैर अनुपालना के संभावित परिणाम, रिजल्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस। दोषों को सुधारने के में विफलता के कारण यानी कि डिफेक्ट्स को सुधारने में विफलता के कारण सोसाइटी व उसके प्रबंधन के खिलाफ आगे की जांच, जुर्माना या यहां तक कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। साथियों, हम एक बात यहां पर ज़रूर बताना चाहेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट की कंप्लायंस का मतलब ये है कि ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर या ऑडिटिंग फर्म द्वारा जो त्रुटियां दर्शाई गई हैं उसकी ठोस अनुपालना करना और उस ऑडिट रिपोर्ट को और अनुपालना को समिति की आम सभा से मंजूर करके रजिस्ट्रार को भेजना और रजिस्ट्रार द्वारा गठित अनुपालना कमेटी उस अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद में बताएगी कि ऑडिट रिपोर्ट की समिति द्वारा सही प्रकार से अनुपालना की गई है अथवा नहीं की गई है। अब हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 96 के बारे में चर्चा करते हैं। सेक्शन 96, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, भाग 1, पार्ट 1। द ऑडिटर और ऑडिटिंग फर्म shall by such date as may be prescribed submit to the society and to the registrar an audit report including a statement of a every transaction which appears to him to be contrary to law or to the rules or bylaws, b every sum which ought to have been but has not been brought into account, c the amount of any deficiency or loss which requires
further investigation. D. Any money or property belonging to the society which appears to have been misappropriated or fraudulently retained by any person. E. Any of the assets which appears to him to be bad or doubtful. And F. Any other matter as may be prescribed by the registrar. Section 96, Part 2. A cooperative society shall be afforded by the registrar an opportunity of explaining any defects or irregularities pointed out by the auditor or auditing firms, and thereafter the society shall, within such time and in such manner as registrar may direct, remedy such defects and irregularities and report to the registrar the action taken by it. यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि धारा 96 हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 हमें जानकारी देती है त्रुटियों का परिशोधन। भाग 1, लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षण फर्म ऐसी स्थिति तक जो निहित की जाए सहकारी सोसाइटी और रजिस्ट्रार को लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होगा। क. प्रत्येक लेन देन जो उसे विधि या नियमों या उपविधियों के प्रतिकूल प्रतीत होता है। ख. प्रत्येक राशि जो लेखे में लाई जानी चाहिए थी परंतु नहीं लाई गई है। ग. कमी की या हानि की राशि जिसकी आगे जांच की जानी अपेक्षित है। घ. सोसाइटी का कोई धन या संपत्ति जो दुर्विनियोग की गई है या किसी व्यक्ति द्वारा कपटपूर्वक रखी गई प्रतीत होती है। ड़. कोई भी आस्तियां जो उसे डूबी या शंकास्पद प्रतीत होती हैं। और च. कोई अन्य मामला जो रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 96 का भाग 2 हमें बताता है कि लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षण फर्म द्वारा बताई गई त्रुटियों या अनियमितताओं का स्पष्टीकरण देने के लिए सहकारी समिति को रजिस्ट्रार द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा और उसके पश्चात सोसाइटी ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जो रजिस्ट्रार निर्दिष्ट करे ऐसी त्रुटियों और अनियमितताओं को दूर करेगी और उस पर की गई कार्रवाई की सूचना रजिस्ट्रार को देगी। सहकार साथियों, आगे हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 के बारे में परिचर्चा जारी रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।